The President of India is called the first citizen of India. So let's know some basic facts about him. The President, as we know, is part of the Union Executive. As we know, that democracy has got three pillars: the legislative, executive, and judiciary, and President is part of the executive wing. He's also called de jure, that is nominal ruler. The Prime Minister is called de facto ruler, while the President is called de jure ruler, which means nominal or ceremonial ruler. Now, when we talk about the elections of the President, he is elected by the elected members only. प्लीज नोट कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ लोगों को नॉमिनेट भी करते हैं, लेकिन जब उनके इलेक्शन की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो वो स्टेट से आ रहे हो या यूनियन टेरिटरी से आ रहे हो, वही लोग उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ऑल्सो फॉर अ फैक्ट लेट मी टेल यू कि हमारे देश में सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि हैं दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी. ठीक है, जहाँ पे इलेक्टेड एमएलएज होते हैं. उसके अलावा बाकी सारे जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट थिंग इज दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है. उसके बाद जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है. ठीक है, next point is the qualification and nomination. So to become the president of the country, the minimum age bar is 35 years. And with this, the youngest president of a country, एनी गेसेस, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में. ओके, इसके बाद देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए, एक तो 35 इयर्स मिनिमम एज है, और दूसरा वो मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल होने चाहिए. यानी जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल है. नेक्स्ट, जब भी कोई प्रेसिडेंट के लिए अपने आप को नॉमिनेट करना चाहता है तो दैट पर्सन नीड्स 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स. मतलब 50 लोग होंगे जो कि उनका नाम प्रपोज करेंगे और 50 लोग होंगे जो कि उसकी सहमति जताएंगे. और जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है दैट इज 15,000 विच इज रिक्वायर्ड. और अगर वोटिंग में आपको अगर 1/6 वोट भी मिल रहा है तो 15,000 का जो अमाउंट है वो रिफंड भी हो जाता है. नेक्स्ट इज once the person becomes the president, the oath is given by the chief justice of India. ठीक है, तो ये हो गए प्रेसिडेंट के बेसिक फैक्ट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट. सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.